गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों आज एपिसोड नंबर है 1161 और आज रविवार का दिन है। आप निश्चित रूप से अपने परिवार के साथ चाय की चुस्कियाँ ले रहे होंगे। ज़्यादा समय नहीं लूँगा और आज आपको सुनाता हूँ एक विशेष कहानी। ये अकबर और बीरबल के बारे में एक संवाद है जो एक ब्राह्मण को लेकर हुआ है। दोस्तों एपिसोड नंबर 1161 डॉक्टर आदि मुंबई चा मानुस, जाइएगा मत। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों आज का एपिसोड है 1161 और शीर्षक है कर्म। बहुत ही प्रेरक कहानी है। रविवार का दिन है, आप अपने परिवार के साथ होंगे और मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। शुरुआत करता हूँ एपिसोड नंबर 1161 पॉजिटिव कर्मा बाई डॉक्टर आदि मुंबई चा मानुस से। एक बार अकबर ने एक ब्राह्मण को दयनीय हालत में जब भिक्षाटन करते देखा तो बीरबल की ओर व्यंग कर कहा कि बीरबल, ये हैं तुम्हारे ब्राह्मण जिन्हें ब्रह्म देवता के रूप में जाना जाता है। अरे ये तो भिखारी हैं। बीरबल ने उस समय कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जब अकबर महल में चला गया तो बीरबल वापस आया और ब्राह्मण से पूछा कि ये भिक्षाटन क्यों करता है, यानी कि आप भीख क्यों मांगते हैं। ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास धन, आभूषण, भूमि कुछ भी नहीं है और मैं ज्यादा शिक्षित भी नहीं हूं, इसलिए परिवार के पोषण के लिए मैं भिक्षा मांगकर मेरी मजबूरी है और अपना दिन गुजारता हूं, अपने परिवार को चलाता हूं। बीरबल ने पूछा कि इस भिक्षाटन से दिन में कितना प्राप्त हो जाता है। तो ब्राह्मण ने जवाब दिया कि 6 से 8 अशर्फियां। बीरबल ने कहा, आपको यदि कुछ काम मिले तो क्या आप भिक्षा मांगना छोड़ देंगे। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मुझे क्या करना होगा। बीरबल ने कहा, आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर साफ कपड़े पहनकर रोज 101 माला गायत्री मंत्र का जाप करना होगा और इसके लिए आपको प्रतिदिन भेंट स्वरूप 10 अशर्फियां प्राप्त होगी। बीरबल का प्रस्ताव ब्राह्मण ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब अगले दिन से ब्राह्मण ने भीख मांगना बंद कर दिया और बड़ी श्रद्धा भाव से गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया और शाम को 10 अशर्फियां भेंट स्वरूप लेकर अपने घर लौट आता। ब्राह्मण की सच्ची श्रद्धा और लगन को देखकर कुछ दिनों बाद बीरबल ने गायत्री मंत्र जाप की संख्या और अशर्फियों की संख्या दोनों ही बढ़ा दी। अब तो गायत्री मंत्र की शक्ति के प्रभाव से ब्राह्मण को भूख, प्यास और शारीरिक व्याधि की तनिक भी चिंता नहीं। गायत्री मंत्र जाप के कारण उसके चेहरे पर तेज झलकने लगा। लोगों का ध्यान ब्राह्मण की ओर आकर्षित होने लगा और दर्शन भिलाषी उनके दर्शन कर मिठाई, फल, पैसे, कपड़े चढ़ाने लगे। अब तो उसे बीरबल से प्राप्त होने वाली अशर्फियों की भी आवश्यकता नहीं रही। यहां तक कि अब तो ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक चढ़ाई गई वस्तुओं का भी कोई आकर्षण नहीं रहा। बस वो हमेशा मन में गायत्री मंत्र का जाप करता रहता था। ब्राह्मण संत के नित्य गायत्री जप की खबरें चारों तरफ फैलने लगी। दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन करने आने लगे। भक्तों ने ब्राह्मण की तप स्थली में मंदिर व आश्रम का निर्माण करा दिया और ब्राह्मण के तप की प्रसिद्धि की खबर अकबर बादशाह को भी मिली। बादशाह ने भी दर्शन हेतु जाने का फैसला किया और वो शाही तोहफे लेकर राजसी ठाट बाट से बीरबल के साथ संत से मिलने चल पड़े। वहां पहुंचकर शाही भेंटे अर्पण कर ब्राह्मण को प्रणाम किया और ऐसे तेजोमय संत के दर्शन से हर्षित हृदय सहित बादशाह बीरबल के साथ बाहर आ गए।
तब बीरबल ने पूछा कि क्या आप इस संत को जानते हैं? अकबर ने कहा, नहीं बीरबल, मैं तो इससे आज पहली बार मिला हूं। फिर बीरबल ने कहा, महाराज आप इसे अच्छी तरह जानते हैं। ये वही भिखारी ब्राह्मण है जिस पर आपने व्यंग कसकर कहा था कि ये है तुम्हारे ब्राह्मण जिन्हें ब्रह्म देवता कहा जाता है। और आज आप स्वयं उसी ब्राह्मण के पैरों में शीश नवा कर आए हैं। अकबर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। बीरबल से पूछा, लेकिन ये इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ? बीरबल ने कहा, महाराज वो मूल रूप से ब्राह्मण ही है। परिस्थितिवश वो अपने धर्म की सच्चाई और शक्तियों से दूर था। धर्म के एक गायत्री मंत्र ने ब्राह्मण को साक्षात ब्रह्म बना दिया और कैसे बादशाह को चरणों में गिरने के लिए विवश कर दिया। यही ब्राह्मण आधीन मंत्रों का प्रभाव है और ये नियम सभी ब्राह्मणों पर समान रूप से लागू होता है, क्योंकि ब्राह्मण आसन और तप से दूर रहकर जी रहे हैं, इसलिए पीड़ित है। वर्तमान में आवश्यकता है कि सभी ब्राह्मण एक बार फिर से अपने कर्म से जुड़ जाएं और जो दूसरा काम कर रहे हैं उसे छोड़ दें। अपने संस्कारों को जाने और माने। मूल ब्रह्म रूप से और उसके अंदर जो विलीन होने की क्षमता रखता है वही ब्राह्मण होता है। यदि ब्राह्मण अपने कर्म पथ पर दृढ़ता से चले तो देव शक्तियां उसके साथ चल पड़ती हैं। दोस्तों, इस कहानी से यही सबक मिलता है कि जिसका काम उसी को साजे, यानी कि जिस काम में आपको निपुणता है आप वही कीजिएगा, दूसरे काम में जाने की कोशिश मत कीजिएगा। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी जिसमें आपने देखा होगा किस तरह से अकबर एक ब्राह्मण का मजाक उड़ाने की कोशिश करता है। जब ब्राह्मण भीख मांग रहा होता है, दीक्षा मांग रहा होता है, भीख नहीं बल्कि दीक्षा मांग रहा होता है, तो अकबर कहता है कि देखिए ये हैं आपके ब्राह्मण जो भीख मांग रहे हैं। और बीरबल उस समय चुप रहता है, लेकिन किस तरह से ब्राह्मण के पास जाता है, ब्राह्मण को कहता है कि अगर मैं तुम्हें गायत्री मंत्र सिखा दूं और जितना तुम कमाते हो अगर उतना तुम्हें मिल जाए तो क्या तुम करोगे? और ब्राह्मण उस बात को मान लेता है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, उस गायत्री मंत्र के माध्यम से वो कितना अमीर और प्रसिद्ध हो जाता है और अकबर तक स्वयं उसके पैर छूने के लिए आते हैं। और तब बीरबल अकबर को कहता है कि देखिए ये वही ब्राह्मण है, गरीब ब्राह्मण है जिसका आप मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन इसका कर्म जो था, इसका कर्म था पूजा पाठ करना, इसका कर्म था धर्म को फैलाना। इसने वही काम किया जो इसे करना चाहिए था। इसलिए दोस्तों, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आपके कर्म के हिसाब से आप कीजिएगा, ना कि आप दूसरे हिसाब से अपना कार्य कीजिएगा। जो आपका कर्म है, जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, जिसे आप जानते हैं, आप हमेशा उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि आप कितना आगे और कितनी तेज़ी से बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपकी पहचान आपके काम से होती है, ना कि किसी और चीज़ से। इसलिए दोस्तों, हमेशा फोकस रहिएगा और अपने काम की तरफ ध्यान दीजिएगा। ईश्वर हमेशा आपके साथ है। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना।